कभी धराली उत्तराखंड के उन समृद्ध गांव में से एक था जहां पलायन बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से नेपाल, राजस्थान और बिहार के कई बेरोजगारों को अपने यहाँ रोजगार दिया हुआ था। लेकिन आज जब यहाँ कई युवा बिल्कुल बेरोजगार हैं और गहरे सदमे में हैं, ऐसे में कुछ युवा फिर से धराली में नई उम्मीदों की कवायदों में जुटे हुए हैं। तो आप में से ज़्यादातर वो युवा हैं जिन युवाओं का यहाँ पे कोई ना कोई प्रतिष्ठान था, आजीविका थी, और वो अब जो फ्लड आया था वो उसमें वो हो गया है। आप ये बताइए कि आप जैसे इस समिति से जुड़े हैं, तो आप डेली आपका क्या रूटीन रहता है? मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं, कैसे आप पूरे वर्कआउट वगैरह करते हैं? जी देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। जयदेव पवार मेरा नाम है और हम युवा सहकारिता समिति से जुड़े हैं। तो सर रूटीन की बात करें तो एक तो हमारा अपना साइड का काम चलता रहता है। जैसे हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, हमारा भी यहाँ पे होटल, तो सबका ही था होटल जो सबके थे जो अपना रोज़गार का था। लेकिन उसके बाद हमें एक वो चाहिए था कि हमें मूव ऑन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हमने एक मीटिंग करी थी सभी युवाओं ने कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ें बनाई जाए, ऐसा शेल्टर या फिर कुछ फील्ड ग्राउंड बनाया जाए जिसमें हम अपने एप्पल प्रोसेसिंग का भी काम करना हम चाह रहे हैं उसके लिए, और ग्रेडिंग मशीन जो भी हमने यहाँ पे मंगवाया है। तो सबसे पहले हमें फंड की ज़रूरत थी सर, और एक संस्था की ज़रूरत थी। तो जड़ी संस्था का हम बहुत बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमारा सहयोग दिया। तो अभी फ़िलहाल हमारा सर काम ये है कि हमारी ग्रेडिंग मशीन लग चुकी है और फिलहाल सेब की ग्रेडिंग भी हुई थी 1-2 दिन, अभी सबका काम खत्म हो चुका है। तो फिलहाल कंटिन्यू है, अभी शेल्टर का काम चल रहा है सर। तो फिलहाल फोकस स्ट्रक्चर बनाने पे है, और इसके बाद जैसे ही ये तैयार हो जाता है तो हम अपना जो है कोई लड़का यहाँ पे दुकान भी खोलेगा। एडवेंचर के सामान हमने रखने हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें जगह चाहिए थी। पूरा मार्केट तो खत्म है, रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो ये शेल्टर मिल चुका है, यहाँ पे हम अभी अपने सामान भी रखेंगे, और जितने भी लोगों, जितने गांव के सार्वजनिक है सर ना एक जगह से, तो सभी लोगों की हेल्प हो रही है। अभी भी आप देख रहे हो तो पीछे काम भी कंटिन्यू चल ही रहा है। तो बस ये है कि हमें एक बेस मिल गया है जैसे स्टार्टअप के लिए भी। सबसे पहले तो अभी तो फिलहाल तो स्टार्टअप करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी युवा हो। तो उसके लिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल तो गवर्नमेंट को ही यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट जल्द से जल्द दिखाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा धराली था पूरे 8 गांव में, क्या पूरे उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का हब था। यहाँ पर नए नए रिजॉर्ट वगैरह बन रहे थे, पर अब क्या हो गया कि अब मलबे में पूरा तब्दील हो गया। तो इसको उभरने के लिए हम चाह रहे हैं कि सरकार या फिर कोई भी एनजीओ अगर बाहर से आ रहा है तो जल्द से जल्द इस काम को, मतलब अप्रैल से या फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इस काम को पूरा करें, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं आगे। जो आप ये पूरी हर्सिल वैली आप देख सकते हैं, मतलब इसमें 8 गांव हैं इस पूरी, और ये गांव भी यहाँ पे मतलब जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है सर वो एप्पल है। और एप्पल से सर अगर आप देखें, मतलब अगर आप मतलब यूएस जैसी कंट्रीज में देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, फिर वो एप्पल साइडर हो, एप्पल विनेगर हो,